गुजरात के अहमदाबाद में मामूली धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने स्कूल के ही दूसरे छात्र को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। क्या कोई मामूली विवाद इस लेवल तक बढ़ सकता है कि एक छात्र जो कि महज 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसने 10वीं कक्षा के एक छात्र को चाकू मार दिया, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में एक छात्र की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित 7th डे स्कूल में 19 अगस्त को कक्षा 8 के एक छात्र ने कक्षा 10 के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामूली धक्का मुक्की से शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ा कि छात्र ने स्कूल के बाहर ही दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि दोनों छात्र एक दूसरे को पहले से जानते थे। किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि 8वीं के छात्र ने अपने पास छुपा कर रखी छुरी निकाली और अचानक हमला कर दिया। हमला होने के बाद घायल छात्र डर के मारे स्कूल परिसर की ओर भागा। वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने तुरंत उसे देखा और स्कूल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। इस पूरी घटना का जो पूरा मामला है, उसके बाद परिजन आक्रोशित है। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि घायल छात्र पेट पकड़कर दौड़ता हुआ स्कूल की ओर जाता है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। घटना के समय मौजूद अन्य छात्रों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अब मौत के बाद जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा भड़क उठी कि पुलिस का उस भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। छात्र की मौत की खबर जैसे ही फैली, सिंधी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर जमा हो गए। गुस्साई भीड़ ने अचानक स्कूल में घुसकर जमकर हंगामा कर दिया। लोगों ने न केवल स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि स्टाफ सदस्यों पर भी हमला कर दिया। प्रिंसिपल समेत कई शिक्षकों को भीड़ ने पीटा। स्कूल में तोड़फोड़ हुई और हिंसा भी जबरदस्त देखने को मिली। हंगामे के दौरान भीड़ ने स्कूल बसों, कारों और आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को भी तोड़ डाला। खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर तक क्षतिग्रस्त कर दिए। एक स्टाफ सदस्य को कॉलर पकड़कर घसीटा गया और कई शिक्षकों को पीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ पुलिस के सामने ही शिक्षकों को मारती रही। यहां तक कि भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को पलटने की भी कोशिश की और इस बीच विधायक, डीसीपी और एसीपी भी मौके पर पहुंचे। अब इसी दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। देखते ही देखते स्कूल के बाहर करीब 2000 से ज्यादा लोग जुट गए। ये हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो मामूली विवाद में क्या इतना हिंसक रूप ले सकते हैं कि महज एक मामूली से विवाद, जिसमें कोने के टकराने के बाद तनाव शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ और उसके बाद छुरी घोंप दी गई, छात्र की मौत हो गई। और अब परिजन सवाल कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल के प्रशासन के भरोसे स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वहां पर इस तरीके की अगर घटना हो जाए तो आखिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? छात्रों की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी होगी? फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने भारी संख्या में जवान भी तैनात कर दिए हैं। घायल छात्र के परिवार ने हमलावर के खिलाफ खोखरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 8वीं कक्षा के छात्र को भी डिटेन कर चुकी है। आरोपी छात्र पर हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमला करने वाला छात्र भी महज 8वीं कक्षा का ही छात्र है। उसके पास ये छुरी कहां से आई और इस पूरे मामले पर कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या बच्चे के परिजन को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनका बच्चा एक हथियार अपने पास रखकर घूम रहा है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच भी हो रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।